अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 केमिस्ट्री के एक टॉपिक को समझने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एग्जाम में पेपर में आता है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को आप डिस्क्राइब करें। याद रहे ये सवाल 2011 में भी पूछा गया है और 2016 के भी पास पेपर में पूछा गया है, तो एग्जाम के लिहाज से ये सवाल अहमियत रखता है। तो आइए हम इसको समझते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो सबसे पहले आपने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की हेडिंग लगानी है एग्जैक्ट इसी तरीके से, और साइड हेडिंग आ जाएगी इंट्रोडक्शन। John Dalton explained chemical nature of matter and existence of atom by suggesting theory known as Dalton's atomic theory। भाई जॉन डाल्टन साइंसदान का नाम है। एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन किया? केमिकल नेचर ऑफ मैटर। भाई मैटर है ना, हर वो चीज़ जो जगह गिरती है और उसका कुछ ना कुछ क्या हो, मास हो, बस उसकी केमिकल नेचर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, एटम के वजूद, यानी कोई भी चीज़ जो है ना एटम से बनी है, वो बेसिकली ये कहना चाह रहा है। तो एटम के बारे में बताया बाई सजेस्टिंग थ्योरी, एक थ्योरी की मदद से उसने बताया कि भाई कोई भी मैटर होता है ना वो एटम से बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, उन पार्टिकल्स को एटम कहते हैं। एक थ्योरी की मदद से ये पूरा एक्सप्लेन करेगा, उस थ्योरी का नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इंट्रोडक्शन के बाद हम बात करते हैं पोस्टुलेट्स। द इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स आर एज फॉलोइंग। इसका इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट क्या है? नंबर 1, ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जितने भी एलिमेंट्स हैं, भाई सोना जो है ना, गोल्ड एक एलिमेंट है, आयरन एलिमेंट है, कॉपर जो तांबा कहलाता है ना एलिमेंट है। तो ये जितने भी एलिमेंट्स है, गौर से सुनिएगा, जितने भी एलिमेंट्स है आर मेड अप ऑफ स्मॉल, ये छोटे छोटे इंडिविजिबल ऐसे ज़रात पर मुश्तमिल हैं जो इंडिविजिबल, जो तकसीम नहीं हो सकते, इंडिस्ट्रक्टिबल जिसे तबाह भी नहीं कर सकते, तोड़ भी नहीं सकते, कॉल्ड एटम्स। उसे क्या कहते हैं? एटम्स। तो इसका पहला पॉइंट था कि भाई जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे सोना हो, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो आयरन हो, जितने भी एलिमेंट्स हैं ना पीरियोडिक टेबल में, ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो है वो छोटे छोटे, ना तकसीम होने वाले, ना तबाह होने वाले, इंडिविजिबल ना तकसीम होने वाले, इंडेस्ट्रक्टिबल ना तबाह होने वाले, ना टूटने वाले पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, उन्हें हम कहते हैं एटम्स। पार्टिकल्स का मतलब जर्रात, उन्हें कहते हैं एटम्स। दूसरा, all atoms of a given elements are identical in all aspect। भाई अगर मैं सोने को ले लेता हूँ ना, अब सोने के जितने भी एटम्स होंगे ना, वो कह रहा है तमाम एस्पेक्ट से, तमाम एतबार से आपस में क्या होंगे, वो तमाम एतबार से वो आपस में क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे। भाई सोना मैंने लिया, अब सोने के जो ज़र्रात है ना, सोने के जो ज़र्रात हैं वो क्या हैं, सोने के ज़र्रात जो होंगे वो क्या होंगे, सारे के सारे क्या हैं, बिल्कुल एक जैसे ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कोई छोटा बड़ा, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा इन ऑल एस्पेक्ट हैविंग सेम साइज, साइज भी सेम होगी, मास वजन भी, एक एक ज़र्रात का जो वजन होगा वो भी सेम होगा, और केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन करने की जो सलाहियत होंगी वो भी तमाम ज़र्रात की एक जैसी होंगी। बट एटम्स ऑफ द वन एलिमेंट डिफर फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, जबकि एक एलिमेंट का जो एटम होगा वो दूसरे से अलग होगा। यानी सोने के जो, भाई सोना लिया, अब उस सोने के जितने भी ज़र्रात हैं सारे के सारे क्या हैं, एक जैसे हैं। लेकिन अगर सोने के ज़र्रात को, उसके पार्टिकल्स को लोहे के ज़र्रात से, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स से अगर आप कंपेयर करो तो वो क्या होंगे, अलग होंगे। यानी किसी एक एलिमेंट्स के जितने भी एटम हैं वो सारे आपस में एक जैसे हैं, लेकिन किसी एक एलिमेंट यानी सोने के ज़र्रात को अगर आप लोहे के ज़र्रात से कंपेयर करोगे तो वो क्या होंगे, अलग होंगे। यानी एक एलिमेंट के जो ज़र्रात हैं वो दूसरे एलिमेंट के ज़र्रात से क्या है, पार्टिकल से क्या है, अलग है। तो अब देखो क्या कहा, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स। भाई एक एलिमेंट है ना, उसके जितने भी एटम्स हैं आर आइडेंटिकल, एक जैसे हैं, इन ऑल एस्पेक्ट, तमाम एतबार से। क्या एतबार? हैविंग सेम साइज, साइज भी सेम होगी, मास, मास भी सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन करने की जो सलाहियतें होंगी वो भी क्या होंगी, एक जैसी होंगी। सोने के ऊपर जंग नहीं लगता, लोहे के ऊपर जंग लग जाता है। तो सोने के जितने भी ज़र्रात हैं उन तमाम ज़र्रात पे जंग नहीं लगेगा, क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है।
लोहे के जितने भी ज़र्रात हैं उन तमाम के ऊपर जंग लगने की सलाहियत है, क्योंकि डाल्टन कह रहा है कि उसके तमाम ज़र्रात की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जो सलाहियतें हैं वो क्या होंगी, एक जैसे होंगी। बट एटम्स ऑफ द वन एलिमेंट, जबकि एक एलिमेंट के जो एटम होंगे, डिफर फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, दूसरे एटम के एलिमेंट से अलग होंगे। नंबर 3, कंपाउंड्स आर फॉर्म, कंपाउंड जो है वो कैसे बनते हैं, व्हेन एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशो। भाई कोई भी कंपाउंड होता है वो कैसे बनता है, जब एटम किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ क्या होता है, कंबाइन होता है इन अ सिंपल होल नंबर रेशो। सिंपल होल नंबर रेशो में क्या होता है, कंबाइन होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ। अगर आप देखो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ना चाह रहा है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो क्या बनता है, पानी बनता है, वाटर बनता है। तो ये कैसे जुड़े, सिंपल होल रेशो में जुड़े। ऐसा नहीं है कि आधा हाइड्रोजन और 2.5 हिस्सा जो वो ऑक्सीजन का जो वो मिल गया, नहीं, या तो हाइड्रोजन 1 होगा या 2 होंगे या 3 होंगे, सिंपल होल नंबर में होंगे, यानी 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा। आधे का कोई सिस्टम नहीं होगा कि आधा एटम उससे जुड़ा आधा एटम इससे नहीं जुड़ा, तो ऐसे कोई तरतीब नहीं होगी। तो इसमें यही उन्होंने बोला कि अब देखो कंपाउंड्स आर फॉर्म, कंपाउंड कब बनते हैं, व्हेन एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट, जब एक से ज्यादा एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं इन अ सिंपल होल नंबर रेशो। सिंपल होल नंबर रेशो में क्या होते हैं, जब ये आपस में जुड़ते हैं तो कंपाउंड्स बनते हैं। और नंबर 4 पॉइंट, अ केमिकल रिएक्शन इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। केमिकल रिएक्शन है ना, इससे पहले जो हमने केमिकल रिएक्शन की जो टाइप्स पढ़ी, केमिकल रिएक्शन क्या है, इज रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। भाई एटम जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, रीअरेंज होते हैं, बट देमसेल्फ आर नॉट चेंज। भाई एटम खुद से चेंज नहीं होते। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिले ना, क्या बना, केमिकल रिएक्शन के नतीजे में पानी बना। लेकिन हाइड्रोजन जो है केमिकल रिएक्शन में ये सिर्फ आपस में क्या हो गया, अरेंज हो गया। पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग थे, लेकिन अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गए, सिर्फ रीअरेंज हो रहे हैं। पहले अरेंज नहीं थे, अब अरेंज हो गए। लेकिन हाइड्रोजन खुद से जो है वो चेंज नहीं हो रहा, ऑक्सीजन खुद से चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ आपस में क्या हो रहे हैं, अरेंज हो रहे हैं। तो इसमें इन्होंने कहा अ केमिकल रिएक्शन इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम है, एटम की रीअरेंजमेंट है, बट देमसेल्फ आर नॉट चेंज, ये आपस में चेंज नहीं होते। दिस मीन दैट एटम आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब डाल्टन ने कहा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना एटम क्रिएट होता है ना एटम डिस्ट्रॉय होता है। भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिले पानी बना, तो उसमें ना हाइड्रोजन क्रिएट हुआ था ना हाइड्रोजन डिस्ट्रॉय हुआ था, वो तो सिर्फ रीअरेंजमेंट हुए थे। तो नंबर 4 पॉइंट, अ केमिकल रिएक्शन इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। केमिकल रिएक्शन जो है वो दर हकीकत एटम की रीअरेंजमेंट है। और इसमें अगर हम बात करते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, बट देमसेल्फ आर नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होते। दिस मीन्स दैट एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड या केमिकल रिएक्शन, ना वो क्रिएट हो रहे हैं ना डिस्ट्रॉय हो रहे हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो यहाँ जाकर हमारा आज का ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। उम्मीद करते हैं कि आज के इस लेक्चर को समझने में आपको काफ़ी आसानी रही होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।